प्रातः वंदनीय भगवत स्वरूप पूज्य संत गुरुजन, श्रद्धा मूर्ति देवियों एवं धर्म प्रेमी सज्जनों, जीवन में ज्ञान की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आवश्यकता जीवन में सहज रहने की है। ज्ञान सुखदायी नहीं होता है, बहुत मायने में ज्ञान भ्रामक भी है। इसलिए कभी कभी महापुरुषों ने कहा, शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रम कारणम। शब्दों के माध्यम से जो ज्ञान मिलता है वो जंगल के समान है, जिसमें कोई दिशा नहीं है, रास्ता नहीं है। और शब्दों की प्रस्तुति को ज्ञान नहीं कहते हैं। ये जीवन ज्ञान स्वरूप है। जब हम बिल्कुल सहज अवस्था में होते हैं, सरल अवस्था में होते हैं, और हर कोई इसमें कभी न कभी होता है, वहीं मन स्थिर होता है और उसकी एक पहचान होती है, उसको ज्ञान कहते हैं। सुनते सुनते ज्ञान के माध्यम से हम लोग केवल शब्दों के परिवर्तन में भटकते हैं। जितने भी मत संप्रदाय हैं, ये सभी शब्दों के परिवर्तन हैं। जैसे भाषा का परिवर्तन है, पानी तो एक ही चीज है। कोई पानी नहीं बोलता है, प्यास लगने पर उठाकर पानी पी लेता है। पानी बोला नहीं, तो न बोलने से कोई नुकसान तो है नहीं, लेकिन फायदा जो है वो पानी पीने से है। हम लोगों ने पानी को रटा और पानी के अनेक भाषाओं को समझा। संस्कृत में कुछ और है, इंग्लिश में कुछ और है, जापानी में कुछ और है। ऐसे ही जो चतुर लोग हैं, दिमाग की चंचलता से चतुराई पैदा होती है, और उन लोगों ने अपनी विशेषता प्रकट करने के लिए आपके सामने उसी चीज को अनेक रूपों में प्रकट कर दिया। वही नया मत बन जाता है, पंथ बन जाता है, ज्ञान बन जाता है, और उसी में सब भटका करते हैं। बड़ा सरल ज्ञान है जो बगैर बोले भी हो जाता है। बच्चा कुछ नहीं बोलता है, लेकिन माँ उसको समझती है कि नहीं समझती है, बहुत अच्छे तरीके से समझती है। और बच्चा भी माँ को अच्छे तरीके से समझता है, उसको कोई ज्ञान की भाषा नहीं मालूम। दोनों में जो प्रेम होता है वो नजीर है, एक उदाहरण होता है। फिर धीरे धीरे घरों में आजकल जैसे नई नई भाषाएं प्रचलित में आ गई हैं, तो बच्चों को माएँ इंग्लिश सिखाती है। लगभग हिंदी शब्द धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। खाने के लिए जैसे हम लोग पहले गेहूं खाते थे, गेहूं को उबाल करके, चने को उबाल करके घुघरी खाते थे। वो ओरिजिनल चीज होती थी, जो कुदरत ने, प्रकृति ने आपको दिया, ओरिजिनल चीज। लेकिन उसको खाते खाते हम लोग उब गए
या समझे कि उसके ज्ञान को हमने समझा नहीं। अब चालाक लोग आए, गेहूं का छिलका निकाल दिया, चने के छिलके को निकाल दिया, फिर उसको पीस दिया, फिर उसका मैदा बना, फिर उसका चाउमीन बना, फिर उसका ब्रेड बना और नया आकार दे दिया। आज गांव में ये इतने प्रचलन में है कि इसी के पीछे उतनी ही बीमारियां प्रचलन में है। ये मैदा चिपकता है पेट में जाकर और उसी से कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, उसी से कब्जियत भी बनेगी, उसी से शरीर में तमाम प्रकार की बीमारियां होंगी। लेकिन लोग उस चने को, उस गेहूं को याद नहीं करते। उसकी कोई दूसरी भाषा हो ही नहीं सकती। सदगुरु कहते मूल गहे ते काम है, तय मत भरम भुलाओ। पानी नहीं पीते हम लोग, बोतल वाला पानी पीते। कुछ मजबूरी है कि जब से फैक्ट्रियां बढ़ने लगी तब से धरती के भीतर में केमिकल अधिक आया। उस केमिकल से बचने के लिए पानी उबालने लगे तो उसका जो असार भाग है वो निकल जाता है। उबला हुआ पानी पीते हैं, बीमारों को पिलाया जाता है। उसके बाद फिर एक्वा आया, फिल्टर आया और घर घर में लगने लगा और उसका टीडीएस होता है। वैसे 200-300 तक टीडीएस वाला पानी हमें पीना चाहिए। टीडीएस एक माप है कि पानी के भीतर में जो मिनरल्स होते हैं, पानी निकलता कहां से है? समुद्र से मिश्रित पानी भाप बनकर हिमालय पहुंचता है। ये विशाल तंत्र को हम लोग नहीं समझते, जिसका नाम, उस तंत्र का नाम किसी ने भगवान कह दिया। भगवान नहीं समझते, भगवान तो जानते हैं, समझते नहीं। भगवान में 5 अक्षर आते हैं, भा है, गा है, वाह है, वा में आ की मात्रा है, ना है। भा मने भूमि, गा मने गगन, वा मने वायु, आ मने अनल और ना मने नीर। गोस्वामी जी ने इसको सबको रटा दिया। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित या अधम शरीरा। इन्हीं चीजों से आपका शरीर बना हुआ है, इसलिए ये देवता कहे गए। ये जल देवता हैं, इनसे आप प्रेम करिए, इसलिए इनकी महिमा बताई गई। महिमा इसलिए बता दी गई कि आपका प्रेम इनसे डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन डाइवर्ट कर लिया मल्टीनेशनल कंपनियों ने। आपको थम्स अप दे दिया, एक अंगूठा दिखा दिया ऐसे। ये अंगूठा इतना प्रचलन में आया है, अंगूठे देख करके लोग अंगूठा दिखाने लगे और पी रहे, कोको कोला पी रहे, थम्स अप पी रहे हैं। और दुनिया की सारी बीमारियां विदेशों से भारत में आकर के अपना साम्राज्य फैला रही है। पानी नहीं पीता आदमी। सदगुरु कहते मूल गहे ते काम है, तय मत भरम भुला। कोको कोला पीने वाला जब हीरो को देखता होगा, फिल्मों में देखिए, कोई सलमान, कोई शाहरुख खड़ा हो जाए कोको कोला लेकर के, तो आदमी के भीतर गर्मी आ जाती है, बड़पन का भाव आ जाता है। इस तरीके से धीरे 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 हमारी पीढ़ी की पीढ़ी बर्बादी की ओर जा रही है। हम अपने पहले जमाने के लोगों को पिछड़ा हुआ, मूर्ख, अज्ञानी, और उनकी चर्चा करना भी आज हम लोग शर्म महसूस करते हैं। और नए नए रूपों में ऐसे शब्द भी नए नए रूप धारण करते जा रहे हैं। जो किसी की समझ में नहीं आए वो शब्द बोलने वाला महान गुरु बन जाता है। और जो सामान्य चीजें होती हैं उनमें आदमी उबने लगता है अथवा उनको भूल जाता है, उसके अर्थ को भूल जाता है। मिठाई में सबसे बढ़िया मिठाई है घी और गुड़। कभी आपने खाया है? इससे अच्छी ताकतवर कोई चीज है ही नहीं, और स्वादिष्ट भी है। लेकिन उसकी जगह किसने ले ली? रसगुल्ला ने ले ली। रसगुल्ला को कभी आपने समझा नहीं, जाना नहीं, बूझा नहीं, समझ किया नहीं। कौन? अंधे को अंधा मिला, राह बतावे कौन।
किसी हलवाई से मैंने पूछा कि आप रसगुल्ला कैसे बनाते हो? कहा बनाता तो था महाराज जी, अब नहीं बनाता। देखिए ज्ञान की बात वो बता रहा है। ज्ञान शब्दों को नहीं कहते हैं, शब्दों के अंदर में जो रहस्य है उसे कहते हैं। मैंने उससे पूछा क्यों नहीं बनाते? उसने कहा कि जब मैंने ध्यान दिया, अब ध्यान शब्द का प्रयोग देखिए, जहां पर चित्त स्थिर होकर के चित्त पैना हो जाता है, निगाहें तेज हो जाती हैं कि आपको इस पार से उस पार की चीज दिखाई पड़ने लगती है, उसको ध्यान कहते हैं। उसने कहा कि जो गाय दूध देती है, गाय के दूध से जो रसगुल्ला बनता है, जो गाय दूध देती है वो दूध कैसे बनता है? वो दूध बनने के पीछे जो हमारे धरती का वेस्टेज है, जिसको घास कहते हैं, आजकल उसको हम केमिकल डालकर जला देते हैं। कितनी दवाइयां घास जलाने वाली आई है, किसमें जो आयुर्वेदिक औषधियां है वो भी लुप्त होती जा रही हैं। वो घास वेस्टेज को, भूसा को गाय खाती है, पूरी रात उसको पचा करके सवेरे दूध में कन्वर्ट कर देती है। कभी आपको याद आता है ये? आपके पीछे कितने लोगों का उपकार है, कभी याद आता है? सुबह दूध मिलता है, उस दूध को रसगुल्ला बनाने के लिए फाड़ना पड़ता है, तब छेना बनता है। एक बूंद उसमें खट्टा डालेंगे, तेजाब डालेंगे, दूध फट जाएगा। उसका जो रस भाग है उसको नाली में फेंक देते हैं, और उसका जो खुज्जा होता है, जिसको पनीर कहते हैं, और उसको मसल मसल करके फिर गोला आकार बनाएंगे, लंबा आकार बनाएंगे, और कहीं पर उसको रसगुल्ला कहते हैं बंगाल में, कहीं चमचम कह देते हैं, कहीं कुछ और काला जाम बोल देते हैं, कहीं गुलाब जामुन बोल देते हैं, नाम फर्क है। चालाकी से पैसा कमाने के लिए ये दिमाग में बहुत कुछ भरा हुआ है। हमारे यहां बाराबंकी में एक मसौली कस्बा पड़ता है, बहुत प्रसिद्ध मिठाई वाला, बहुत गरीब आदमी था, एक लोटा लेकर के आया, चौराहे पर झोपड़ी रख दिया, उसकी दुकान चलती नहीं थी, वही चाय वही जलेबी, वही चाय वही जलेबी वही समोसा। एक बार उसकी पत्नी ने कहा कि मेरा नाम ले लो तो तुम्हारी दुकान चल जाएगी। उसकी पत्नी का नाम चंद्रकला। उसकी पत्नी ने देखो उसको ऐसे डाइवर्ट किया कि मेरा नाम ले लो दुकान चल जाएगी। उसने कहा तुम्हारे नाम से कैसे चलेगी? कहा मेरे नाम की मिठाई बना दो। कौन मिठाई बना दे? जो गुजिया हमारे यहाँ होली दीपावली में खाई जाती है, उसको गुजिया कहते हैं ना, वो लंबी आकार की होती है। उसने कहा गोल बना दीजिए। उसी गुजिया को गोल बना करके और चंद्रकला नाम दे दिया। और आज वो चंद्रकला बनाने वाला जो दुकानदार है वो अरबपति है। बंबई तक के लोग चंद्रकला मंगाने के लिए वहां आ जाते हैं। चल गई चंद्रकला। और है कौन चंद्रकला? वही आपके घर की गुजिया है। गुजिया नहीं खाता कोई, चंद्रकला सब कोई खाता है। ऐसे ऐसे शब्दों के पीछे लोग भटकते चले जा रहे हैं। गेहूं नहीं खाएगा, चना नहीं खाएगा। अब मोदी जी ने जब संसद से ये बात चलाई, अभी ज्यादा पहले दिन की बात नहीं है, जिसको मिलेट कहते, इंग्लिश में मिलेट कह दिया, और पहले जमाने में मोटा अनाज कहते थे। और सदगुरु कहते मूल गहेते काम है। कुदरत ने, भगवान ने आपको डायरेक्ट जो कुछ दिया हुआ है, बीच में किसी दलाल की आवश्यकता नहीं है, ना कंपनी की आवश्यकता है, ना दुकानों की आवश्यकता है। आप सीधे परमात्मा से, भगवान से कंसल्ट करिए, संपर्क करिए। छत्तीसगढ़ में जाता हूं, छोटी छोटी बारियों में मैंने देखा है, उसी में लहसुन भी है, धनिया भी है, प्याज भी है, उसी में मेथी भी है, उसी में बढ़िया बीच में गुलाब का फूल भी खिला हुआ है। खाने का जो स्वाद है वो तो अलग है, खड़े होकर देखने का भी एक अनोखा स्वाद है। यह है परमात्मा और यह है भगवान। सदगुरु कहते जय खोजत कल्पों गया, घटही महस मोरी, बाढ़ी गर्भ गुमानते ताते पर गए दूर। जो आप सरलता से जीते हो, उसमें जो आनंद है वो खाने के लिए भी, देखने के लिए भी, जीने के लिए भी। भाई बहन का प्यार कुछ कम है क्या? और उसी प्यार को इतना भटकाया गया कि देखिए आज कोई किसी के ऊपर तेजाब डाल रहा है,
कोई किसी के साथ रेप कर रहा है, काम वही तो है जो काम इतनी सहजता से होता था और जिसको परम तत्व से ले जाकर जोड़ दिया गया। सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। सारे वेद शास्त्र पुराणों के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वो प्रेम है। और आज उस प्रेम शब्द का इतना डाइवर्जन हुआ, इतना पतन हुआ उसका, कि उसके नाम पर लोगों के चेहरे पर तेजाब डाल दिया जाता है, 56 टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए जाते हैं और मिलता क्या है। अभी अभी अमेठी में कि रायबरेली में बस इसी जुनून में आकर के और पिस्तौल लेकर के एक घर में 4 लोगों की हत्या कर दी। और चाहिए क्या था उसको? प्रेम। जैसे आपके गाय के स्तन का जो दूध होता है प्रेम से मिलता है, चाकों से नहीं मिलता है, और वो बछड़े को मिलता है। कोई सच्चा पुत्र हो तो मां का प्रेम मिलता है, पिता का प्रेम मिलता है, सच्चा साथी हो तो प्रेम अपने आप बह चलता है। लेकिन इनका एक वातावरण होता है, कबहू न भयो संग अवसाथा, ऐसे जन्म गंवायूं आछा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जहां से ये सब चीजें मिलती हैं उसका साथ नहीं हुआ। कभी आप आसमान में उगते हुए सूरज के साथ नहीं, उमड़ते हुए बादलों के साथ नहीं, बहते हुए पानी के कलकल झरने के साथ नहीं, आपके खेतों की हरियाली के कभी साथ नहीं। और आप तो कहां बगे जा रहे हो? शब्दों के डाइवर्जन में, ऊंचे ऊंचे इमारतों में और गाड़ियों के पीछे और नई नई शब्दों के पीछे। यह सब पाया रतन टाटा ने, लेकिन अंत में क्या बोला कि जब मैंने उन विकलांगों को, उन अभावग्रस्त लोगों को जब कुछ दिया, तब वो चीज जीवन का मिला। आपके भी दर्द भी कभी आता है मन में कि किसी को एक गिलास पानी पिला दे? जिसका हमारे जीवन के प्रति समस्त कुछ निछावर है, वो माँ, वो दादा, वो दादी, इनके पास कभी बैठते हैं आप? ये सहजता है। अब हमारी मजबूरी है कि हम आपके सामने शब्दों में इन भाषाओं को बोल रहे हैं, शब्दों में बोल रहे हैं, और नहीं तो जीते तो और अच्छा होता। आश्रम पर लोग आते हैं, उनको इनकी जरूरत नहीं है। प्रेम से कोई बोल दे, ले जाकर जलपान करा दे, फिर उनको छोड़ दे। मैंने देखा कि वहां मुजापुर आश्रम में एकदम वीरान जगह है, 100-200 झाड़ हैं विभिन्न प्रकार के, एक गाय है। तो 2 लोग, एक उम्रदार व्यक्ति था और दूसरा 15-17 साल का लड़का था, अनजान में से गेट के अंदर चले गए। किसी ने कुछ बोला नहीं, पूछा नहीं, और एक राउंड लगा करके लौटने लगे। तो जो लड़का है वो बोलता है, कितनी सुकून की जगह है यार ये। उसको तो प्रेम से किसी ने बोला भी नहीं, उसको किसी ने शरबत भी नहीं पिलाई, लेकिन जो वहां की स्वच्छता है, वहां के पेड़ पौधे हैं, वो उनसे बात करने लगे। ये हवाएं भी अपने शब्द आपको दे सकते हैं, ये पेड़ पौधों की पत्तियां हिलती हुई ये भी आपको शब्द देते हैं। इन झुरमुटों के बीच में छोटी छोटी चिड़िया जब अपना घोंसला बनाती है तो वो भी आपको बहुत बड़ा ज्ञान दे जाती है। कभी देखा आपने बैठकर? हम देखते हैं कि जो आर्टिफिशियल चीजें हैं, अभी हाईवे रोड से हम निकल रहे थे, रोड के किनारे किनारे बड़े बड़े लाइट लगाए हुए हैं, किसी में बत्ती है, किसी में है नहीं। जैसे मरा हुआ जानवर लटका के लोग ले जाते हैं, उसी प्रकार से दिख रहे हैं। उसकी जगह पर अगर एक हरा पौधा होता तो फूल नहीं होते, तो पत्तियों की हरियाली होती, उनको देखते। और ये सारी चीजें हमारे आपके घर के आसपास में है, उनसे हम दूर होते जा रहे हैं। हम लोगों के माध्यम से भी दूर होते जा रहे हैं। घंटों घंटों हम लोग जो बकवास करते हैं, इसमें कुछ नहीं रखा है, बल्कि आप जो दूर गए हैं उससे हम वापस आपको अपनी जमीन पर लाना चाहते हैं, और हम लोग ऐसे जीते हैं। वो कह रहा था कि यार बड़े सुकून की जगह है। एक 15-16 साल के लड़के को क्या चिंता है, क्या टेंशन है, क्या कमी रह गई?
कि दुनिया के जो झंझावात हैं, चारों तरफ माइक लगा हुआ है, चारों तरफ बिजली चल रही है, चारों तरफ ये आवाज है, इतना पैसा है, इतने सामान है कि ये देखते देखते आदमी का सिर फटा जाता है। इन्हीं के बीच में एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है।